पंकज जी, ये जिस तरीके से आप लोगों ने न्योता भेजा है, उस न्योता पर अगर सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है तो उसको क्या समझा जाए? क्या अभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े विपक्ष के अंदर? पंकज जी, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। देखिए, पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि जो ये न्योता है वो किस लिए भेजा गया है। क्या वो इसलिए भेजा गया है कि आइए हम 2024 के लिए एक विपक्षी गठबंधन बना रहे हैं और हम चुनाव में एक साथ जाएंगे और उसमें राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, आप आइए हमारे साथ, हमारा साथ दीजिए। मेरा ख्याल है कि ऐसी तो कोई बात है नहीं। ये यात्रा इन अर्थों में जरूर राजनीतिक है कि अगर राजनीति का अर्थ इस देश के ऊपर जो संकट मंडरा रहे हैं, खासतौर पर संवैधानिक मूल्यों को लेकर इस देश की सभी संस्थाओं को नष्ट करने का जो प्रयास हो रहा है, अगर उसके खिलाफ एक बड़ा जागरण और एक बड़ा संवाद न सिर्फ जनता से बल्कि सभी राजनीतिक धाराओं से, अगर राजनीति का अर्थ इसको लिया जाए, इस अर्थ में राजनीति को लिया जाए, तो ये एक राजनीतिक यात्रा है। लेकिन ये चुनावी यात्रा बिल्कुल नहीं है। ना इसका 2024 की चुनाव से कोई लेना देना इसका मकसद है, ना इसको कोई विपक्षी गठबंधन बनाना इसका कोई मकसद है। इसका मकसद इस देश के वातावरण में जो एक बहुत कटुता छाई हुई है, जो नफरत छाई हुई है, उसको जाहिर है खत्म करने का प्रयास करना इस यात्रा का मकसद रहा है। और अब तक जिस तरह लोगों ने सहयोग दिया है, लाखों की तादाद में, केरल से लेकर और दिल्ली तक, और उम्मीद है कि कश्मीर तक, आपने खुद अभी बताया कि सभी दल उसमें शामिल होंगे उस यात्रा में, तो लगता है कि देश के मानस को, माहौल को बदलने में इस यात्रा ने एक बड़ा योगदान किया है। एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक ये यात्रा है जो इस देश के इतिहास में किसी राजनेता ने इस तरह से नहीं निकाली है। कभी वोट नहीं मांगा, कभी लोगों से ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए। सिर्फ एक बात कहा है कि इस देश की परंपरा मेलजोल की है, इस देश की परंपरा विविधता में एकता की है, हमको उसको लेकर आगे चलना है। हमने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, सबने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और आज उस एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि जो भी दल, जो भी राजनीतिक दल, जो भी व्यक्ति इस मूल विचार से सहमत होगा, वो इस यात्रा का न सिर्फ समर्थक होगा बल्कि वो बढ़कर स्वागत भी करेगा। ये संभव है कि किसी खास जगह पर कोई ना आ पाए। मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी को या जयंत चौधरी को कांग्रेस से किसी तरह की एलर्जी है जिससे आप गैर कांग्रेसवाद के दिनों की हमें याद दिलाएं। क्योंकि अभी राजस्थान में भरतपुर में जो एक आयोजन हुआ उसमें अशोक गहलोत जी भी थे, सचिन पायलट जी, उसमें जयंत चौधरी जी, उसमें धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के, तो ये सारे लोग थे। तो मुझे नहीं लगता कि एक इस तरह की किसी न्योते पर तत्काल कोई कार्रवाई अगर नहीं होती दिख रही है तो हमें ऐसा नतीजा निकालना चाहिए कि राहुल गांधी बट पंकज जी, जब के आपकी बारे जब में आपकी एक पार्टी सुधार की है। तरफ से जब आपकी पार्टी की तरफ से इनको न्योता दिया गया होगा तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपने न्योता भेजा, उस न्योता को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? ये अपने आप में इस बात को एक तरीके से पता चलता है कि वो या तो आपकी बातों से सहमत नहीं है, या यात्रा का जो मूल उद्देश्य उससे सहमत नहीं है, या फिर कहीं उनके मन में संशय है। अगर अगर इस यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है, अगर इस यात्रा का मकसद चुनावी नहीं है, गठबंधन की बात नहीं, विपक्षी एकता की बात नहीं है, और एक हिंदुस्तान को जोड़ने की बात है, तो फिर जिनको भी न्योता जाना चाहिए वो उनको उनको उसमें शामिल होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि या तो आपके न्योते में दिक्कत है, या फिर वो आप लोगों से सहमत नहीं है आपकी बातों से। आशुतोष जी, मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव जी ने या जयंत चौधरी जी ने कोई ऐसा बयान दिया है जिसमें वो ये कह रहे हो कि हमको इस यात्रा के उद्देश्यों से दिक्कत है, हमें इस प्रयास से दिक्कत है, हमें भारत जोड़ने की इस कोशिश से दिक्कत है, या हम नहीं मानते कि इस देश में संविधान पर कोई खतरा है, हम नहीं मानते कि संस्थाओं पर खतरा है, हम नहीं मानते कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है आरएसएस और इसकी जितनी भी संगठन है उनकी ओर से। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बयान आया है। बहुत से तकनीकी वजह हो सकती हैं, बहुत सी और भी वजह हो सकती है जिसमें अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, आ गए हैं आशुतोष जी, कि भाई वो अगर नहीं शामिल हुए तो क्या उसकी कोई व्यस्तता उसकी वजह है, या बस वो सहमत हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपसे बताया कि पिछले दिनों एक रैली में धर्मेंद्र यादव जी भी थे, जयंत चौधरी भी थे, कांग्रेस के भी नेता थे, भरतपुर में हुई, बहुत दिन नहीं हुआ। अभी चौधरी चरण सिंह जी के समाधि पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा। तो
ऐसा नहीं है कि इस न्योते को कोई वो किसी नाक का सवाल है कि हमने कहा और उन्होंने इनकार कर दिया, और जी। ये जो इकरार और इनकार वाला इसमें मामला नहीं है। इसको ये सीधे-सीधे हम एक प्रयास में हैं, दिल्ली में आए हैं, सभी को बुलाया जा रहा है और सबसे कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो के इस ठीक है। अभियान में शामिल होइए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह का आपने स्पष्टीकरण वो देते हैं। शायराना अंदाज में कह दिया कि ना तो इकरार है ना इनकार, इनको वाली बात नहीं है। लेकिन राजनीति में आप जानते हैं, राजनीति शायरी नहीं होती। राजनीति बहुत ही क्रूड तथ्यों के ऊपर आधारित होती है और राजनीति में सब कुछ बहुत सोच समझकर फूक फूक किया जाता। आशुतोष जी, अगर आपको इन्विटेशन गया अखिलेश यादव जी को शामिल होने के लिए, तो आप लोग शामिल हो रहे हैं या नहीं शामिल हो? जानकारी तो ये कि शामिल नहीं हो रहे। आशुतोष जी, धन्यवाद। देखिए, पहले तो इस बात का मतलब ये है कि क्या इनविटेशन गया, अभी तो इसमें असमंजस है। जहां तक मेरी जानकारी अभी शाम को 7:30 बजे तक थी, ऐसा कोई इनविटेशन लेटर आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी के पास नहीं आया है। मीडिया के स्रोतों के माध्यम से या फिर किसी रिपोर्टर के प्रश्न के उत्तर में ये सवाल पूछा गया, क्या आप जाएंगे? तो माननीय अखिलेश यादव ने साफ साफ बोला कि जब आएगा तब बताएंगे, आए तो पहले। तो कहते हैं कि वो कांग्रेस वालों ने बोला है कि आपको बुलाया गया है, तो उन्होंने यही बोला कि उनकी यात्रा के साथ में हैं हम उनकी यात्रा का समर्थन करते हैं, एक अच्छे नेक काम के लिए वो हैं, लेकिन पहले हमारे पास ऑफिशियल इनविटेशन आए तब हम इस पर विचार विमर्श करें। तो एक हाइपोथेटिकेशन कि हम हमारे पास आया और हम नहीं गए इसलिए विपक्षी एकता टूट गई, ये एक नैरेटिव अपने आप में इस देश में बड़े मजेदार टाइप में है कि हवा में ही बातें हो रही और हवा में ही गठबंधन टूट गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए अभी। बट आशुतोष जी, जो न्योता था वो कश्मीर तक तो पहुंच गया, श्रीनगर तक, जहां महबूबा मुफ्ती ये कह रही कि हाँ मुझे इनवाइट किया गया है और मैं भारत जोड़ो यात्रा में मैं जब कश्मीर में आएगी तो उसमें शामिल होंगे। तो वो न्योता लखनऊ तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? जबकि कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव कम्युनिकेशंस के हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि भाई हमने इनवाइट किया है और 3 तारीख से यात्रा शुरू होगी, तब पता चलेगा कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता कि श्रीनगर और लखनऊ में दूरी कम है? नहीं, आज तो ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी टूर का प्लान करते हैं तो टू एंड फ्रो टिकट कर लेते हैं, अराइवल और डिपार्चर दोनों कर लेते हैं। बीच के स्टेशन के बारे में आपको बात करना होगा। तो मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको शाम को 7 बजे तक की मैं खबर बता रहा हूँ, हमारे पास कोई ऐसा ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं आया है। और मुझे लगता है कि अभी उसी समय आसपास माननीय अखिलेश यादव ने ये स्टेटमेंट दिया है कि कहाँ है इन्विटेशन, कहाँ है बताओ मुझे इन्विटेशन, तो हम उसके बारे में रिएक्ट करें। तो मुझे लगता है कि फिर ये वही बात हो गई कि हम हाइपोथेटिकेशन में इसको एक बड़ी राजनीति के रूप से ना ले। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि 30 तारीख तक का, नहीं आशुतोष मैं पूरी बात कर लूं, 30 तारीख तक का अखिलेश यादव जी का मुझे प्रोग्राम पता है कि वो कहां कहां जा रहे हैं। और वो क्योंकि हम लोगों को पहले से पता होता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या क्या विषय में बात रखने, तो यहां तक की स्थिति का पता है। अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं है और जिस दिन ऑफिशियल इन्विटेशन आएगा तब हम सोचेंगे। देखिए, एक बात ये भी समझिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी विपक्ष की पार्टी है। लगातार अखिलेश यादव जी, चाहे वो हमारे कार्यकर्ताओं के घर जाना हो या फिर सिपाही के जो चुनाव, जो मैनपुरी के चुनाव के बाद की जो सभाएं हैं वो लगी हुई हैं। अभी वो कल झांसी में थे, आज फिर सिपाही में है, तो उनके भी प्रोग्राम लगे हुए हैं। अगर प्रोग्राम की वजह से कोई बड़ा क्लैश नहीं होता है तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक आए तो पहले है। और मैं इस बात की खुशी रखता हूं कि डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि जब वो कुछ आएंगे, जब मना करेंगे तब बात सोची जाएगी। हमने तो कभी मना किया ही नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।